शांति। आज 5 नवंबर 2020 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा कहे, बाबा आया है तुम बच्चों को बेहद की सुख और शांति का वर्षा देने के। और उसकी युक्ति है, बाबा कहे बच्चे तुम्हारा स्वधर्म शांति है, तुम स्वधर्म में स्थित हो जाओ, बाकी शांति के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे अपना सब कुछ बाबा के कार्य में सफल करते, तो उसके रिटर्न में बाबा तुम्हें 21 जन्म के लिए भरपूर कर देते हैं। तुम्हें जैसे अखुट खजानों में वजन करने योग्य बना देते हैं और इतना धन देते हैं जो कभी खुटता नहीं, जीवन में दुख कभी आता नहीं और कभी भी अकाले मृत्यु होती नहीं। एक जन्म का सफल किया हुआ और प्राप्ति कितनी अद्भुत। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसीलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्म के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? उत्तर है, क्योंकि जब बाप नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो, अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो। इसीलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्म के लिए तुम्हें अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन नहीं फूटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। आज की मुरली का गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है ओम भगवान। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप। हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, पीछे है शरीर। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान है शांति धाम। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति मिलनी ही तब है, कब? जब घर जाते। दूसरा, शांति चाहते हैं जहां अशांति है। यह अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा। वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती है। उसको कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य। क्यों? क्योंकि रावण राज्य है, वह है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य। फिर द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी शांति होती नहीं। बाबा कहे असुरों को कभी शांति होती नहीं। घर में, दुकान में, जहां तहां अशांति ही अशांति होगी।
5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते। रावण क्या चीज है, ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते। हर साल जलाते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ने अगर कोई गुनाह किया होता है तो हाँ, एक बार उसको सजा दी जाती है। और इसी तरह रावण ने भी सीता का अपहरण अगर किया, ये गुनाह किया, तो श्री राम ने उसको सजा दे दी। फिर हम हर साल उसको क्यों जलाते हैं? सोचने की बात है। असुर तो भारत के शास्त्र में बहुत सारे दिखाए। कंस भी दिखाया, हिरण्यकश्यप भी दिखाया, परंतु और किसी को तो हम हर साल जलाते नहीं है। फिर रावण ने हमारा क्या बिगाड़ा जो हम उसको जलाते हैं? वास्तव में अगर देखा जाए तो बाकी सभी असुरों ने आसुरी शक्तियों को जरूर फैलाया या अपने आप को भगवान कहने की हिम्मत की। अहंकार बहुत था, इसीलिए उनको भगवान ने मारा, उनके अहंकार को तोड़ा, ऐसा दिखाते। परंतु रावण ने अनैतिकता का कार्य किया, सीता जी का अपहरण किया, और इसीलिए उसको हर साल जलाते हैं। अर्थात समाज कभी भी, कोई भी व्यक्ति जब चरित्र भ्रष्टता का कार्य करता है, अनैतिकता का कार्य करता है, तो उसको माफ नहीं कर सकता है। जिस तरह आज की दुनिया में भी अगर कोई बलात्कार जैसा घिनौना कार्य करता है, तो सारा समाज उस समय एक होकर के एक ही आवाज में कहता है, इन दरिंदों को जलाना चाहिए। समाज के बीच ला करके चौराहे पर उनको जला देना चाहिए, जिंदा जलाना चाहिए। माफ नहीं कर सकते। तो दूसरे सभी असुरों ने चरित्र भ्रष्टता का कार्य नहीं किया, लेकिन रावण ने अनैतिकता का कार्य किया। इसीलिए आज भी समाज उसको माफ नहीं कर पाता है और उसको हर साल जलाते ही रहते हैं। तो कितनी गहरी मनुष्य के अंदर इस कृत्य के प्रति नफरत है, और इसीलिए मनुष्य का भी वो दुश्मन हो गया। तो बाबा कहे, रावण क्या चीज है, ये कोई भी विद्वान पंडित आदि नहीं जानते, समझते नहीं है। हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं? सतयुग त्रेता में यह रावण होता ही नहीं। वह है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा, अकेले तो नहीं करते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। आगे थे रावण के मददगार, अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों को ज्ञान का अब तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात नहीं, कोई गाली आदि नहीं देते, गंध नहीं खाते। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं कृष्ण को गौवें बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि कृष्ण कोई ग्वाला था, गौ की पालना करते थे, नहीं। वहां की गौ और यहाँ की गौ में बहुत बहुत फर्क है। वहां की गायें सतो प्रधान बहुत सुंदर होती है, जैसे सुंदर देवताएं वैसे गायें, देखने से ही दिल खुश हो जाए।
वह है ही स्वर्ग। वहां के पशु पंखी भी बहुत सुंदर, जो बाबा कहे देखने से ही दिल खुश हो जाए, वह है ही स्वर्ग। यह है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी, दिन में है सोजरा। ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन होता है। हाँ? ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते। महात्माओं को भक्त लोग सोने में वजन करते रहते हैं, क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हैं। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है, यह भी बाबा ने समझाया है। झाड़ में उन्हों का इतना प्रभाव क्यों है, तो बाबा ने क्या समझाया। झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं, तो सतो प्रधान है। ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उनका प्रभाव होगा ना, अल्पकाल के लिए। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु यह तो सब खलास हो जाने हैं। मनुष्य के पास कितना लाखों के मकान है, समझते हैं हम तो बहुत शाहूकार हैं। तुम बच्चे जानते हो ये शाहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए है। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए। तो बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं उन्हों को 21 जन्मों के लिए हीरे जवाहरों के महल मिले। ये बाबा रिटर्न देते हैं। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है, वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है। विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला, अब फिर बाप आया है। भक्ति मार्ग में सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। मनुष्य भक्ति में गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो बाबा कहे अब यह तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के। यह है पारलौकिक मात पिता की बात। अभी तुम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छे पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे। तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो। बाबा को ही अपना बच्चा बना लेते। कैसे? जादूगरी से दिखलाते हैं। कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वह तो माखन आदि नहीं खाएंगे। यह तो है विश्व का मालिक। तो यह किस समय की बात है? यह है अभी संगम की बात। तुम जानते हो
हम यह शरीर छोड़ बच्चा जाए बने, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों क्रिश्चियन आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों, राजाई मिलती है ना। जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए। क्रिश्चियन की राजधानी पौने हिस्से में थी, पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर न सके। ये कायदा नहीं कि हमारे सिवाय कोई और राज्य इस विश्व के ऊपर कर सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आया, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं। और एक रहस्य बाबा बताते हैं कि ध्यान में, ट्रांस में जब जाते हैं तो आत्मा कहाँ जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए तो शरीर खत्म हो जाए। यह सब है साक्षात्कार। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठे विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। लेकिन वो बाबा कहे रिद्धि सिद्धि के द्वारा साक्षात्कार करते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। दुनिया में मनुष्य अगर ट्रांस की प्रैक्टिस करते हैं और जाते हैं ट्रांस में, तो बाबा कहे उनके लिए उनको कितने साधन खरीदने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास है। तुम यहाँ बैठे बैठे लंदन भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। ड्रामा अनुसार उस समय पर वह साक्षात्कार होता है। जो ड्रामा में पहले से ही नूंद, जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना था। यह भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है। देखो बाबा कितना निर्माण हो जाता है। साक्षात्कार कराने की चाबी बाबा के पास है, लेकिन बाबा ड्रामा के ऊपर डाल देते। तो कहते कोई की बड़ाई नहीं है, ये सब ड्रामा अनुसार होता है। कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, खोया मक्खन मिलता है। यह भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको और ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास कर। ब्रह्मांड अर्थात ब्रह्मलोक, परमधाम, वहां तुम आत्माएं निवास कर। सूक्ष्म वतन में आना जाना, साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवताए नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वह देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते नहीं है। वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर द्वारा बाबा को तो देखे, देखने में तो शरीर आता है। परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है।
देखने लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। बाबा कहे देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता नहीं पड़ता। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। बाबा कहते वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पदम पति बनते हो, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं। साधारण रीति इस रथ में बैठ पड़ते हो, उनका नाम है भागीरथ। यह है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंचते ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर प्रेम का सागर हूं, तो तुमको वर्षा कैसे दूं? ऊपर से तो नहीं दूंगा, क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? जरूर आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता। भक्ति मार्ग में बाबा को पूछते हैं क्योंकि वह सबको प्यारा लगता है। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है, उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया, बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं। वह भूत पूजा हुई। बाबा कहे वो भूत पूजा हुई ना। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठ चढ़ाते हैं, यह है यादगार। शिव के कितने मंदिर हैं, सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। सोमनाथ मंदिर का गायन मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते, खुद को वजन नहीं कराता। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूं, तुमको बनाता। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आएगा। तुमको तो बाप अखुट खजाने में ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, मौत से डरेंगे नहीं। यहाँ कितना डरते हैं, रोते हैं, वहां कितनी खुशी होती है। जाकर प्रिंस बनेंगे, जादूगर सौदागर रत्नागर, यह शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है। क्यों? तो बाबा कहे नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे सुखधाम, अभी तो है दुखधाम। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसीलिए बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती है इस शरीर द्वारा, नई बात है ना। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तो पक्का पक्का याद करो। हम सब आत्माओं का वह बाप भी है, टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं, मैं भी हूं आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परमात्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता। मेरा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जो मैं
इसमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूं। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। बाप कहते हैं, मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले ये बनते हैं सतत। बाबा कहते हैं, तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच पद पाना चाहिए, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। हाँ? बच्चों को भाकी पहन सकते हैं, लेकिन बाबा कहे, शिव बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते, तुमको भाकी पहनते हैं, तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है, तुम उनको भाकी पहन सकते। भाकी माना गले लगाना। मैं कैसे पहनूं? मुझे तो यह भी नसीब नहीं, इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं, तो तुम लकी सितारे ठहरे ना। शिव बाबा भी कहते हैं, तुम मेरे से लकी हो। तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता। मैं थोड़ी बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। एक्स्ट्रा में क्या है? दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जान चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो, मैं थोड़ी बनता। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं। आगे ऐसा होता था। आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्र में थोड़ी है। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते। बाप तो ज्ञान का सागर है। खुद कहते हैं, ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है, ये सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक्ष्य को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान है, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्वजीत जगतजीत भव। माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त विश्वजीत जगतजीत भव। मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप। माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसीलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाप के संबंध में आ जाओ, तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वही एक सेकंड के अशरीरी भव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। विश्व परिवर्तक वही है
जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.